परिदर्शी विकारों की लिए बात कर रहे थे, जो कि यूँ को जो भी मनुष्य देह में है, जो कमोवेश सबके साथ इनका संजोग बर्ताव करके अपने आप का पतन, इनसे निबेड़ा कैसे हो, इसका साधन सिवाय सत्संगियों के दूसरे के पास नहीं होता। यानी उनमें से अपने आप को निकाल जरिया को किसी के पास होता है, और इस वजह से उनसे उनका छुटकारा कभी होता है। लेकिन सत्संगियों के पास मालिक की मेहर दया से को एक रास्ता बनता है, चाहे अपने आप का छुटकारा उनसे हम अपना करा सकते। ये जितने भी विकार हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, आज जैसी जैसी सत्संग चित्त धरती जाएगी, अंतर की समझ बढ़ती जाएगी, उसमें से हमारा बर्ताव हटता चला जाता है। जितना अपने गुरु के प्रति आधार और प्यार बढ़ेगा, इनमें हमारा बर्ताव ऑटोमेटिक कम होता चला जाता है। सत्संग के वचन ऐसे अनमोल होते हैं कि अगर उसका सार समझ में आ गया, बात अगर की समझ नहीं आता तो सारी जिंदगी सत्संग कर लो, कभी भी वो काम यानी हमारी जिंदगी का रूप परिवर्तित नहीं करता। और अगर समझ आ जाता है, एक पल देर नहीं, यानी उसमें से अपने आप को अलग करने में वो सत्संगी जिसके पल्ले पड़ गया देर नहीं करता। जैसे मान लो ये छोटे वाले मोह कहो, लोभ कहो, सत्संग से समझ में आ गया कि आज एक दूसरे का गठबंधन दुखदाई है, जिसको मोह की संज्ञा दी जाती है। धीरे धीरे अंतर से एक अपने गुरु का आधार बढ़ता है, दूसरे से हमारा छुटकारा होता चला जाता है। यानी वहां से मोह हट करके एक फॉर्मेलिटी जो कि एक सत्संगी की रहने में मालिक हमें समझौती देती है, उस अनुरूप अपने आप बन जाता है। अब जितने जिसका मालिक के प्रति प्यार आधार बढ़ा है, इस चीज की पहचान अपन कर सकते हैं कि हकीकत में ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरीके से मान लो लोग, जब सत्संग करते समझ आ जाती है कि यहाँ की धन दौलत माया जो लोभ का अंग होता है, ये हो जाए, इसको ले लूँ, उसको हासिल कर लूँ, निरर्थक लगनी शुरू होती है, तो उसमें से आदमी की धारणा ही परिवर्तित होती है। यानी एक समझ आती है कि बस जितना ज़रूरत है उतना हमको चाहिए, उससे अधिक नहीं, और उसके लिए मुझको प्रयत्नशील बढ़ करके होना ही है। दूसरी एक समझ जब ये आ जाती है सत्संग करती है कि जितना प्रारब्ध के हिसाब से हमारे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, उसकी चाहना जो बढ़ चढ़ करके कि ऐसा हो जाए, जो एक कल्पना सजाते हैं, फिर उसका रूप परिवर्तित होता है। मालिक की मौज के आधार में रहना सत्संगी सीखता है कि मालिक की मेहर दया जितनी होगी, मेरे लिए जितना जरूरत मालिक मुझको उतना देगा। यानी वहां एक सबर आ जाता है, संतोष आता है, और जिसको सबर संतोष आ गया उससे ज्यादा धनवान कोई होता है। ऐसे जो ये क्रोध की आग होती है, जब एक सत्संग करते करते समझ आती है, इसमें हमारा सबसे ज्यादा पतन होता है, और इसका साथ मुझको नहीं करना। और इसको शांत करने के लिए जितना मालिक के निज नाम का आधार बनाया जाएगा, अपने गुरु स्वरूप का आधार बनाया जाएगा, ऑटोमेटिक मन शांत रहेगा, उसमें उद्विग्नता नहीं आएगी। आज जिसको अपन जैसे
पुराने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, या वर्तमान में भी जो अपने आप को मान लो बहुत बड़े तपस्वी कहते हैं, कोई अपने आप को महंत कहते हैं, उनके जो किस्से कहानी और सामने जो अपन को दिखता है, कितनी भजन साधना करते हैं, इस अंग से छुटकारा उन्होंने नहीं पाया, न पाते। लेकिन एक सत्संगी जो हम जैसे होते हैं, अगर नाम का आधार और अपने गुरु का आधार अंतर में धर करके मन को शांत कर पाए, इस अंग से छुटकारा हमेशा हमेशा का मुमकिन होता है। आज ये क्रोध कब उपजता है? जब आपका लोभ कहीं जागृत हो, जहां आपकी कोई कामना जागृत हो, जहां आपका कहीं मैं प्रबलता से आपके साथ हो, तब ये अपना सर फनफनाता है। जब ये मालिक के अर्पण हो जाएंगे, यानी लोभ कह दो, दुनिया की कामना कह दो, या अपना सर कह दो, ये हमारे साथ क्यों जुटकर भी होता है? यानी इससे हमेशा का हमारा छुटकारा मुमकिन हो सकता है। लेकिन जैसे पुराने किस्से कहानियां पढ़ते हैं कि आज जो बड़े बड़े जिनके नाम सुनने को मिलते हैं, जरा सा कुछ नहीं होता था, ले मैं तो उसको श्राप देता हूं, भस्म करता हूं, इस तरीके से अपने आपे से बाहर होकर के अपनी जितनी भी भक्ति करी होती थी वही खत्म कर देती थी। लेकिन सत्संगी बड़ा अपने आप को सहेज सहेज कर अपनी भक्ति को बरकरार रखने का प्रयत्न करता है। समझ आ जाती है कि जहां इस अंग में गया, सुध बुद्ध सब गई, फिर मुझे होश ही नहीं रहेगा कि मैं क्या उचित और क्या अनुचित कर रहा हूं। तो धीरे धीरे अपने आप को मालिक की शरण से बढ़ चढ़ करके जोड़ता चला जाता है और इस तरीके से इस अंग से छुटकारा होता है। और जो काम अंग की बात, चाहे काम इंद्रिय की कह दो, चाहे दुनिया की कामनाओं की बात करो, जब लगता है कि इसमें पतन होता है या दुनिया की कामना कर करके मैं मालिक से अपने आप को दूर पाता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मालिक की चरण शरण, उसकी ठौर में रहना पसंद, उससे दूर होना कतई पसंद। तो धीरे धीरे हमारी एक यूं को घेर बनता चला जाता है, एक ऐसा एक परकोटा बनता है कि बस मुझको वहीं रहना पसंद, यानी मालिक के इर्द गिर्द। और जब वहां रहेंगे ऑटोमेटिक यूं को ये कामनाएं हमारी अंतर से खत्म होती चलेंगी। और मैं तो जिस दिन अंतर से ऐसा हो जाएगा बस मुझको तो मालिक को पाना, ऑटोमेटिक ये अंग खत्म। यानी एक तरीके से कहो कि जिन्होंने बढ़ चढ़ करके कितनी भी भक्ति करी, किसी भी एक अंग से छुटकारा शायद ही किसी ने पाया, लेकिन अदना सा सत्संगी, यानी इसे छोटे से छोटा अगर सत्संग करके समझदारता है, एक एक अंग से अपने आप को निकालते हुए पूरी तरीके से निर्विकार हो जाए। इतनी बड़ी मेहर दया संत मजराए सुन्नत में मालिक ने हम जीवों के लिए ला करके प्रस्तुत करी है। अब उसको अपनाना, अपनी जिंदगी को सजाना संवारना और उसके जरिए से गुरुमुक्ता के हद तक के दर्जे को हासिल करना, ये हमारे मन की सोच बननी चाहिए। फिर कोई मुश्किल नहीं कि हम इससे अपने आप का छुटकारा न कर सकें। आज करो
जग की चाह बसे नित मन में, जग की चाह बसे नित मन में, छिन छिन उसका करत विचार, भला छिन जिन उसका करत विचार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग ऐसे जीव करे जो सत्संग, ऐसे जीव करे जो सत्संग, बचन गुरु नहीं चित्त में धार, भला वचन गुरु नहीं चित्त में धार, आज करो गुरु संग प्रीत समार, आज करो पिता संग प्रीत समार, आज करो स्वामी संग। ये सत्संग से पीछे कई सत्संग बात की अपन को समझ में ज्ञान में। अब समझ और ज्ञान ये है बुद्धि के एक पार्ट्स। आज जितने उनको साथ हमारी सोच जुड़ती जाएगी, हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते चलेंगे। और जब तक हमारे अंतर में बुद्धि में इसका प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक हम अपने मन की सोच के अनुसार अपनी बुद्धि के साथ बैठते चले जाएंगे। आज सत्संग के जरिए से ऐसा तक देखने को मिला है कि कई ऐसे हो जाते हैं कि जैसे दिया हुआ है कोरे रेडियो सीने को सदा तेल के साथ। ऐसे बहुत होती है कि जिंदगी सत्संग में आकर के बैठते, लेकिन सत्संग का एक भी वचन नहीं धारना है, नहीं धारते, यानी अंतर से उसको अंगीकार करते हैं। अब उनकी जिंदगी का रुख या यूं कहो कि विकारों से छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। और कई ऐसे भी होते हैं कि जिनको दो बोल मालिक के समझ में आए और उनका रुख देखते हैं परिवर्तित होकर के एक परमार्थ के हिसाब से, परमार्थी के हिसाब से मालिक के आधार को धार करके उस ओर बढ़ते चले जाते। एक जिंदगी में अपनी तरक्की का आयु को पूरा ग्राफ पर पलट देते। हम उनमें से कहाँ पाते हैं अपने आप को, ये हमको विचार। सत्संग मसला है अपने अपने आप का, न कोई परिवार का, न कोई हस्बैंड वाइफ का, न किसी और। जिसको अपना काम बनाना है, परमार्थ में तरक्की चाहिए, या यूं को मालिक के कोई रायस विद्यालय से नहीं, उसकी चाहत का स्वरूप निश्चित तौर से पलक झपकते परिवर्तन। यानी इस नश्वर जगत की चाहना की बजाय अविनाशी देश की चाहना अंतर कर जाती है। सोच एकदम की बस मुझको तो मालिक के नाम का और मालिक का आधार चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी अगर सौदा करना हो तो पहले मालिक का साथ पकड़ना है, मालिक के आधार को जाना, चाहे इधर का कुछ छूटे कोई बात नहीं। और जो ऐसे अपने आप को ला पाता है, देखो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक हर चीज का साथ, यानी जो पतन का रास्ता था, या यूं को जो हमको 84 में ले जाने के आधार बनते थे, वहां से हम अपने आप को छुटकारा कर। तो वो मालिक क्या गया, जग की चाह बसे नित मन में, छिन छिन उसका करत विचार। जो मालिक की शरण से दूर होता है, इन्हीं सब में उलझा रह जाता है।
फिर जैसे दिया कि ऐसे जीव करें जो सत्संग वचन गुरु निश्चित में था। एक भी वचन अंतर समाना नहीं और बैठ करके आके वचन सुनते। देख लो, पहले भी माया के अधीन थे, भोगों के अधीन थे, विकारों के अधीन, सत्संग करते करते भी उन्हीं के अधीन रहता है। यानी खाली आकर के बैठते हैं, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने वार्षिक में जैसे दिया कि एक पत्थर होता है, एक पानी में पड़ा, एक बाहर में पड़ा है। पत्थर तो पत्थर ही, अंतर उसके भी आ गए, उसके भी आ गए। बस इतना अच्छा है, ऊपर से जो पानी में पड़ा होता है शीतल होता है, बाहर रहता है वो गर्म होता है। ऐसे एक सत्संग में आकर के कोई बैठता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक सत्संग है, लेकिन अंतर तो उसका पत्थर की मानी में, और उनके अंतर में कभी कोई वचन धसता ही नहीं और उसका प्रतिफल हमको मिलता ही नहीं। और ऐसे में जो एक स्थिति परिवर्तित होकर के दूसरा रूप सामने आना चाहिए, वो नहीं आता। मालिक ने संज्ञा तो हमारे लिए ऐसे दी कि हमारा रूप इस अनुरूप होना चाहिए, मिश्रित है। ये पानी में जाकर के पढ़ो तो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर, जल के स्वरूप में अपने आप को ढाल। सत्संग की स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि हम जब आते हैं निपट दुनिया, जैसे जैसे सत्संग का प्रभाव हमारे अंतर समाता जाए, परिस्थिति परिवर्तित होती होती, हम मालिक के बने। वहां पे मैं होता ही नहीं, सिर्फ मालिक और मालिक ही। और निश्चित तौर से ऐसी स्थिति एक सत्संगी के लिए बेहतर से बेहतर, यानी फायदेमंद। अब हमको मालिक के साथ को चूंकि धारा है, तो निश्चित तौर से अपने फायदे की बात समझ में आनी चाहिए। यानी अंतर से धीरे धीरे नश्वर आधार छोड़ करके अविनाशी आधार मालिक की तुल्यता धारना चाहिए। धीरे धीरे इनमें से यानी विकारों से अपने आप को निकाल करके सकारी अंगों में प्रवेश करके परमपिता की भक्ति में बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। और जो इस तरीके से अपनी तब्दीली ले आता है, मालिक का निश्चित है। संशय भरम दसे उन मन में, संशय भरम दसे उन मन में, जग और कुल के सत्संग में हर तरह के जीव शामिल होते हैं और मालिक ने यूं को सब कुछ अपने आप के साथ जोड़ा ही। भिन्नता हम सब में दर्ज है, लेकिन हम जहां अपने आप को सत्संगी मानते हैं, हमारा काम एक दूसरे की तरफ ताकना जाना न होकर के एक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ अपने आप को बढ़ चढ़ करके जोड़ना, समझिए। लेकिन जहां सत्संग की बात होती है, अपने प्रति सचेत लेने के लिए मालिक ने जैसे कुछ दिया कि क्या दिया वचन, संशय भ्रम बसे उन मन में, जग और कुल की रीत में डाल। कि सत्संग करते करते भी इतने संशय भ्रम अंतर में जगत के धसे रहते हैं, तो उनसे छुटकारा हमारा अपना करना ही नहीं चाहिए। आज सत्संग करते मान लो 50 साल, एक कहीं एक ट्रैक पकड़ रखी, मन में एक धारणा बन रखी और हम उसको करते ही चले जाए। ये नहीं सोचते कि अगर उसके साथ जुड़ गए तो कहीं ना कहीं मालिक के प्रति प्रतीत की हमें कमी रह सकती। अगर मालिक के प्रति प्रतीत पुख्ता होती तो इन सब में उलझेड़ा सवाल ही नहीं होता। आज मालिक के साथ जुड़ने के बाद किसकी भी साथ है कि हमारा कुछ भी आकाश कर सकते, चाहे वो काल और माया क्यों ना, यानी जबर से जबर। मालिक के सामने तो सीधी सीधी बात ये कि वो अदना से अदना, छोटे से छोटे, तुच्छ से तुच्छ, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता।
इतनी मन के अंदर में बोल्डनेस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। ये कोई मखौल की बात नहीं, हकीकत है कि जो मालिक का बन गया उसका कभी पता होता ही। देखो, कर्म अपने हैं किए, वो आएंगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ भोग का रूप दे करके आगे नहीं चलेंगे। और भोग में भी जैसा मालिक की तरफ से हम लोगों के दिया हुआ है कि सूली का कांटा, इस तरीके से मालिक भुगत रहा है। यानी एक जो यूं को हमको उसमें मशगूल कर देना भोग के अंदर में, कि हम उसमें व्याकुल होकर के मालिक के नाम तक को विसर जाए, ये स्थिति सत्संगी की नहीं है। जो मालिक का रहता है और जो अंतर में संशय भरम पालता रहता है, ये उसका खूब मजा उड़ाते हैं। यानी उसको इस तरीके से झकझोरते हैं कि मालिक को विसर करके त्राही करता है। अब हमको उस स्थिति में पाना है या अपने आप को उस स्थिति में कि जहाँ सिर्फ वो मालिक के नाम के साथ बढ़ चढ़ करके अपने आप को जुड़े और इन जो भी कर्म के साथ के भोग हैं, हंसते खेलते खाते कूदते निकाल। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मालिक कोई झूठी हमको तसल्ली बख्शे। आप थोड़ा सा मालिक के आधार को बढ़ाओ और देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम निष्कर्म होकर के आएंगे, कि निष्कर्म होकर के आते तो हमको आज मनुष्य देही क्यों मिलती, फिर तो ऊपर के मंडल मिलते। यानी निश्चित तौर से हम सबके साथ कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मालिक की दृढ़ता है अंतर से, तो देख लो कर्म आते हैं और जाते हैं, कितना एहसास देते हैं जो मालिक का बनता है। और जो अंतर से मालिक का नहीं बनता, उसकी स्थिति देखो कि कैसे वो हर वक्त रोता चीखता बिल्लाता है कि कोई फायदा ही नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता। यानी एक अंतर से यही होता है कि भोगों के अंदर में ऐसा उलझ जाते हैं कि मालिक के विश्वास में कमी दृष्टि रहती है कि मालिक संभालता क्यों नहीं, कि ऐसा क्यों नहीं। ये आनंद तो वही ले पाता है जो अंतर से अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर देते हैं कि मालिक मैं तेरा हो गया, अब जैसे तेरी इच्छा वैसे मुझको बना, उस अनुरूप मेरे कर्मों को रफा दफा, लेकिन मेरी चाह के कि जल्द से जल्द मैं तुझ में जाकर के विलीन। ऐसी सोच के साथ जो बढ़ेगा, फिर देखो क्या होते हैं विकार, क्या होते हैं भोग, कुछ भी नहीं। यानी एक अंतर से यूं को प्रफुल्लता होती है, खुशी होती है कि मालिक मेरे साथ, क्या फर्क पड़ता है। आज ये एक एहसास जिस दिन मिल जाएगा अंतर से, फिर कहीं किसी चीज की हम लोगों को कमी दर्शेगी, फिर कोई भी भोग हमको ऐसा लगेगा ही, पहले से हम तैयार हैं, हाँ मेरे क्यों है ना, ठीक है आगे ना, चलो अच्छा हो, इतने एहसास। यानी बल्कि उदास की जगह खुशी होती है कि अब मेरे आगे भक्ति की प्रबलता बढ़ेगी। कर्म साफ होंगे तो निश्चित तौर से आगे भक्ति में बढ़ चढ़ करके हमारी हिस्सेदारी होगी, तल्लीनता बढ़ेगी, आनंद आएगा। ऐसी एक समझ अंतर की बढ़ती है जो मालिक के अपने आप को अधीन कर देता है, और उसमें निश्चित तौर से सत्संगी का भला ही बढ़ता है। सत्संगी अपने को कहते, सत्संगी अपने को कहते, गुरु भक्ति नहीं कभी सारे, भला गुरु भक्ति नहीं कभी सारे, आज करो गुरु संग प्रीत समारे, आज करो पिता संग प्रीत समारे, आज करो
प्रीत समारे आज करो स्वामी संग ये जीव रहती दया सिखाली जीव रहती दया सिखाली गुरु को धोखा देते समार भला गुरु को धोखा देते समार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग थोड़ा पीछे बैक पार्ट फ्लैश करो। क्या दिया है? गुरु सत्संगी जो समझाने रूह से निंदा करे। होता था कि थोड़ा सा समझाते थे, तुमने मेरे को बोल दिया, अब तो हम रूठ गए, और फिर महाराज जाके मनाते रहे। क्या दिया है ऐसे जीवों के लिए कि यह जीव रहती दया से खाली। जो ऐसा बर्ताव करते हैं वो दया से खाली रह जाते हैं, और खाली रह गए। ये वचन आज के लिए, ये हुजूर महाराज की वाणियां हैं, तब से चली आ रही है। कहीं तो मत को समझना चाहिए। क्या दिया है कि गुरु को धोखा देख लगा, लगा माने झूठा। इस पाखंड में हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम यहाँ मालिक की शरण में, संत मत राय सुमत में, गुरु मत में आए हैं, अपने आप को गुरु के हवाले करें। हम जैसे तैसे मालिक आ गया आपकी शरण, अब आपकी जैसी समझ सोच उस तरीके से मुझको गढ़ लो। आपको लगता है मार मार के करना है, मारो। आपको लगता है जुलाड़ जुलाड़ के करना है, जुलाड़। मुझको अपनी समझ सोच कहीं जोड़। जो अंतर से ऐसी धारणा लेकर के सन्मुखता ले लेते, गलत झपकते काम बनते। और जहां हम ये सोचते रहते हैं बस हमारे अनुसार होना चाहिए, हमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमको मान सम्मान क्यों नहीं मिला। ले लो मान सम्मान, जानो जाने, लेकिन फिर परमार्थ की दौलत किससे लो। यानी अगर पात्रता नहीं बनी, तो जैसा स्वामी जी मान दिया है कि आज जो शेरनी का दूध होता है स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, और मालिक का नाम जो पूरी तरीके से अंतर से दीन अधीन होता है उसी में जाकर के समाता है। और अंतर दीन अधीन नहीं बना, नाम कहाँ से पाओ, किसमें ठहराओ, ये तो समझ लो। यानी कुल मिला के कहो, धोखे में हम अपने आप को रखते हैं, यानी नुकसान अपना खुद ही करते हैं। नहीं तो मालिक तो निश्चित तौर से जो उनकी शरण से आ गया, चाहत उनकी ये थी कि जल्द से जल्द वचनों को धार करके परमार्थी रूप को त्याग कर, यानी फिर उसकी सोच विचार रहनी करनी एक परमार्थी के अनुरूप, यानी सोते उठते जागते उसके जहन में सिवाय मालिक के कहीं दूसरा कुछ और नहीं। क्या होता है छोटी छोटी ईर्ष्या कह दो, क्या होती है ईर्ष्या कह दो, लड़ाई झगड़े कह दो, क्या होता है इनसे। ये नहीं समझ में आता कहीं हम अपने ऊपर कालिक पोत रहे हैं। जहां विकारों से छुटकारे के लिए आते हैं शरण से, निश्चित तौर से इसीलिए कि आज इनसे छुटकारा होगा तो मालिक के साथ का आनंद मिलेगा, और दूसरी तरफ इनमें अपने आप को जोड़ते रहते हैं कि फलाने ऐसा कर लिया, ढिकाने में ऐसा कर लो। मन को तो अपने ही मैला करो, फिर नाम का आनंद कहां से ले पाओ। इसलिए मालिक स्वामी जी ने दिया है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात, कि बहुत दिन हो गए सत्संग करते, पुरानी आदतों को छोड़ो, एक संत मत राय सुमत की सीख लो, गुरुमुक्ता के लिए अपने आप को प्रयत्नशील करो।
फिर देखो मालिक के निज नाम का नशा क्या होता है, मजा क्या होता है। उनको भी स्वामी परम दयाला, उनको भी स्वामी परम दयाला, हम लोगों की समझ में कितनी मलिनता है, कुटिलता है, हद दर्जे तक, नीचे तक। जैसे सुनता हूँ मुझे फर्क तो पड़ता है। पहले भी ऐसी सुनने को मिलते थे, महाराज की टाइम में बड़े महाराज कई क्या बोलते हैं, खाली धन वालों को प्यार मिलता है, नजदीकी मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। थोड़ा सा कभी विचारना, बताना कभी भी देखो तो कि किसी को कहीं रोका टोका गया है कि गरीब आगे नहीं आ सकता, कि धनवान ही आगे आएगा। कईयों की सोच ऐसी होती है, औरतों को तरजीह दी जाती है, मर्दों को मौका नहीं मिलता। ये मर्द औरत का फर्क किसने देखा? उनकी नजरों में, यानी जो मालिक की सत्ताधार आती है, उनकी नजरों में सुरत यानी आत्मा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्त्री रूप है। उनकी नजर में ये चोले जो हैं, ये भिन्नता नहीं होती। वो तो अपनी तरफ से भरपूर स्नेह, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, सबको एक समान ही देता। आज वो चाहे बच्चा हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, बूढ़ा हो, उनकी नजर में कोई फर्क होता ही नहीं। अब ये भिन्नता तो हम जो दो आंख पर बैठती है, हम लोग अपने तरीके से उसके कैलकुलेशन निकालते हैं कि वो अमीर है, कि वो गरीब है, कि वो औरत है, कि वो मर्द है, कि वो जवान है, कि वो बूढ़ा है। अरे अगर तुम्हारी चाहना है, आगे आओ ना, किसने रोक रखा है? मालिक ने तो सबको एक समान अवसर दे रखा है कि आओ गुरुमुक्ता हासिल। अब ऐसी अगर सोच से जुड़े रहोगे तो गुरुमुक्ता के लिए अपने आप की प्रिपरेशन कहाँ है? कैसे उस दर्जे को आप पाओगे? अब ऐसी सोच के साथ आप मालिक का निर्मल स्वरूप देख ही नहीं सकते। आपको उनमें काम दिखेगा, क्रोध दिखेगा, लोभ दिखेगा, मोह दिखेगा। उनका निर्मल स्वरूप जो कि असली स्वरूप होता है, आप उसकी योग्यता ही नहीं पाते हो अपने आप। आपको दर्शेगा कहां से? नहीं तो कल बचनों के हिसाब से क्या दिया गया? खुले नयन पहचानो हंस सुंदर रूप में आप। खुली आंख से मालिक का स्वरूप उनके स्वरूप में हमको दिख सकता है। भाव की इस तरीके के यूं कहो ऊपर की स्थिति हासिल करो, फिर देखो
मालिक कोई दूसरे थोड़ी नहीं। आप अंतर में आप जिस रायस्मी दयाल का स्वरूप धारण पाओगे वो कौन सा स्वरूप है? हमारी गुरु स्वरूप का ही हो। कोई अलग स्वरूप मालिक का तो रायस्मी दयाल का हमें बताया नहीं गया कि ये खाका उनका है। हमें तो यही दिया गया है कि गुरु स्वरूप में आपको मालिक का दर्शन दे। अब उसी स्वरूप में अगर हम मलिनता देख रहे हैं, कुटिलता देख रहे हैं, अपनी सोच के साथ उनको जोड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप उनमें मालिक के साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं पाएंगे। और ऐसी स्थिति में आपकी भक्ति की तरक्की कैसे? अरे कम से कम वो एक दर तो छोड़, वहां तो जाकर के अपने आप को क्लियर करो, वहां अपने मन की सोच को अलग रख करके परमार्थी सोच लेकर के सामने जुड़ो, तो तब देखो किस तरीके से भक्ति बढ़ती है, आपका भाव उमड़ता है और कैसे उस रूप में मालिक का दीदार पाते हैं। संत मता सब मत से ऊंचा, संत मता सब मत से ऊंचा, दुर्गति का पहुंचा मन आए, बुलंद आज जैसे भगवान कृष्ण ने क्या दिया कि बासी खुशी रूखे सूखे हम तो विदुर जी प्रेम के लिए। आज मालिक का अवतार तो कहीं उनसे कितना ऊंचे का होता है, वो क्या इन सब चीज का भूखा होता है, इन सब चीज की चाहत रखता है। मालिक तो जरा सा प्रेम देखता है, हम क्या कुर्बान होते हैं, मालिक हम पर कुर्बान। क्या हम लोगों ने नहीं देखा या नहीं देखते कि हम लोगों जैसा या हमसे भी नीचे तक का बर्ताव उनका होगा, सिर्फ प्रेम के साथ। आज हम लोगों ने जैसे बड़े महाराज को देखा, महाराज को गांव क्यों जाते थे, कौन सी भेंट पूजा मिलती थी उस वक्त में? तो कोई रुपया अठन्नी 2 रुपया देता था, किस लिए जाते थे? शारीरिक काष्ठा झेल करके, वहां कोई मान सम्मान लेने या धन दौलत माया लेने, कुछ भी नहीं समझा। कोई भी जरा सा प्रेम से बस महाराज आओ बुलाते नहीं, उससे पहले फिर भी हम लोग इस तरीके से तोल नाप करते रहते, इससे ज्यादा ओछी बुद्धि क्या होती है?
आजकल के जो बने बैठे हैं उनको देखो, लाखों में तो पहले से बुकिंग, इतना दो तो तुम्हारे। बेचारा गरीब सोच ही नहीं सकता कि किसी को अपने दर बुला देंगे और कह दे तो उसको बाहर से ठुकरा दिया जाए। उस जगह भी हम लोगों को संतों की लीला नहीं दिखती, उनका व्यवहार नहीं दिखता हमारे प्रति, उनका स्नेह नहीं दरसता। किस चीज के लिए? सिर्फ अपनी आत्मा जो उनकी अंश है उसके प्रति। अब उसके लिए चाहे जितना कष्ट झेलना पड़े, और नहीं देखते अपन उस धाम को छोड़कर इस मुल्क में क्या पड़ा उनके लिए सिवाय कष्ट के। फिर भी आते हैं हम जैसों की संभाल के लिए कि किसी तरीके से उस आधार को पा करके अपनी तरक्की कर सके, ऊपर का औहदा पा सके। कहीं इसलिए हमको अपनी ओछी समझ को एक तरफ रख करके उस आधार को पुख्ता बना करके अपने आप को उठाओ, मालिक कर यूं को सहारा मिलता है, आधार मिलता है, बढ़ चलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन सोच अलग रखनी पड़ेगी, विकारों से निकल करके मालिक की निज आधार को अंतर से ले, तब जा सत्संग करे समझो लीजिए, सत्संग करे समझो लीजिए, संशय मरम को जोर निकारे, भला संशय मरम को जोर निकारे, आज करो गुरु संग प्रीत समारे, आज करो पिता संग प्रीत समारे, आज करो स्वामी संग जगत वासना मन से सजना, जगत वासना मन से सजना, जग जीवन को मत कर यार, भला जग जीवन को मत कर यार, आज करो गुरु संग प्रीत समारे, आज करो पिता संग प्रीत समारे, आज करो स्वामी संग कनक तरंग तरंग उठे नित मन में, अनेक तरंग उठे नित मन में, उनको जस तक मन में मार, भला उनको जस तक मन में मार, आज करो गुरु संग प्रीत समारे, आज करो
राधा स्वामी नाम बोला राधा स्वामी नाम आज करो गुरु संग प्रीत समारे आज करो पिता संग प्रीत समारे आज करो स्वामी संग जहाँ जहाँ प्रीत लगी अब तेरी जहाँ जहाँ प्रीत लगी अब तेरी वही वही हुआ तेरा बंधन यार बला वही हुआ तेरा बंधन यार आज करो गुरु संग प्रीत समारे आज करो पिता संग प्रीत समारे आज करो स्वामी संग सहज बताओ मन को वहाँ से सहज हटाओ मन को वहाँ से ज्ञान धरत गुरु रूप निहार बला ज्ञान धरत गुरु रूप निहार आज करो गुरु संग प्रीत समारे आज करो पिता संग प्रीत समारे आज करो स्वामी संग जब गुरु चरण में होए दिल प्रीति जब गुरु चरण में होए दिल प्रीति शरण द्वार पर कीर्त समार बला शरण द्वार पर कीर्त समार आज करो गुरु संग प्रीत समार आज करो पिता संग प्रीत समार आज करो स्वामी संग सबसे गुरु जब प्यारे
एक दिन पहुँचा मैं दूर घर में, एक दिन पहुँचा मैं दूर घर में, राधा स्वामी पर मैं पुरुष दाता भला राधा स्वामी पर मैं पुरुष दाता आज करो गुरु संग प्रीत समाए, आज करो पिता संग प्रीत समाए, आज करो स्वामी संग। मार मार जगत